वेलकम टू सिरात मार्केटिंग ऑफिशियल पॉडकास्ट, आपका अपना डिजिटल रियल एस्टेट गाइड। अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं सिरात मार्केटिंग ऑफिशियल पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की दुनिया के उन पहलुओं की जो हर इन्वेस्टर, हर बायर और हर रियल एस्टेट शौकीन के लिए जानना ज़रूरी है, सिंपल, फ्रेंडली और रियल लैंग्वेज में। आज का एपिसोड है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो फ्यूचर में किसी भी प्लॉट या घर में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, बात करते हैं। फ़ाइल एक ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जो सोसाइटी इशू करती है। जब आप किसी प्लॉट की इनिशियल बुकिंग करते हैं तो वो आपके सामने रखते हैं कि ये फ़ाइल है आपकी। लेकिन याद रखिए, फ़ाइल का मतलब ये नहीं कि ज़मीन आपके नाम हो गई है। फ़ाइल एक किस्म का क्लेम होता है, लेकिन ये वर्थेबल या वैल्यूएबल तब होता है कि जब सोसाइटी लीगल हो, उसके पास एनओसी हो और वहाँ डेवलपमेंट और पोजेसन मिल रहा हो। वगरना आपकी फ़ाइल जो है वो रद्दी का कागज़ ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब अगली बात, रजिस्ट्री क्या है और फ़र्द क्या होता है। जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री का मतलब ये है कि ज़मीन आपके नाम पे ऑफिशियली गवर्नमेंट के कागज़ों में आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है और ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। फ़र्द एक ऐसा पेपर होता है जिसमें उस मालिक का नाम होता है जिस पे वो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है। वो जो मालिक होगा उसी का नाम उस फ़र्द पे आएगा। फ़र्द भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये भी आपको मुतलका अराज़ी सेंटर से जाके या मुतलका पटवारी से जाके आपको फ़र्द मिलता है। और फ़र्द जब आप देखते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये ज़मीन लीज़ की है, मॉर्गेज्ड है या फ्री होल्ड है। अक्सर लोग बिना समझे ख़रीदारी करते हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम का सबब बनती है। अब अगली बात, फ़ाइल ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री ट्रांसफ़र, दोनों में क्या फ़र्क है। फ़ाइल ट्रांसफ़र सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर होती है, उसका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, अपना सेटअप होता है, जबकि रजिस्ट्री ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑफिस के ज़रिए, रजिस्ट्रार के ज़रिए होती है और लीगली स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से अगर आप किसी वेरीफाइड और डेवलप्ड सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रजिस्ट्री ट्रांसफ़र वाली प्रॉपर्टी ख़रीदें। अच्छा, अब अगली बात हम ये करते हैं कि एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ और लोकल डेवलपर में क्या फ़र्क होता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ अक्सर लार्ज स्केल प्लानिंग के साथ आती हैं, लेकिन सब लीगल नहीं होती, कुछ इलीगल भी होती हैं। उनका एनओसी चेक करना, डेवलपमेंट का स्टेटस देखना और पोजेसन रेट कि वो कितनी पोजेसन दे रही हैं, उनका रेट ऑफ पोजेसन क्या है। अगर 1000 लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे हैं, फ़ाइल ख़रीदी हैं, तो उनमें नंबर ऑफ़ पोजेशंस कितने लोगों को है, जो बहुत ज़रूरी बात है। लोकल डेवलपर्स क्या करता है, लोकल डेवलपर छोटी कटिंग करता है 10, 20, 50 कनाल की, और वहाँ पे वो आपको प्लॉट या घर बना के देता है। लेकिन उस सूरत में भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगली बात हम लोग ये करते हैं कि वेरिफिकेशन से पहले ये काम आपने लाजमी हर सूरत करने हैं। लोकल सर्वे करें, मोहल्ले वालों से जो पास आबादी है वहाँ से जाके मालूमात लें, सोसाइटी के ऑफिस का विज़िट करें, रजिस्ट्री, फ़र्द, एनओसी, मैप, ये सारी चीज़ें तस्दीक करवाएं। डेवलपमेंट का ग्राउंड चेक करें, रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने फ़िज़िकल जाके चेक करें। सिरात मार्केटिंग की कोशिश ये है कि हम आपको फ्रॉड फ्री, वेरीफाइड और फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दें। आप किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें, पैसा लगाने से पहले हमारे से मशवरा कर सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। आपके लिए हम लोग वेरिफिकेशन करके
بتائیں گے کہ کون سا ڈاکومنٹ کس پوائنٹ پہ ضروری ہے، کون سی فائل رجسٹری واقعی سیف ہے یا یہ صرف ایک لالی پاپ ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا کہ آپ کو ڈاکومنٹس کی بیسک سمجھائیں تاکہ آپ کسی دھوکے یا فراڈ کا شکار نہ ہوں، اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے، سوچئے، سمجھیے اور پھر انویسٹ کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کریں اور ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سرات مارکیٹنگ آفیشیل پوڈ کاسٹ، ریئل اسٹیٹ ریئل ٹاک۔